कोलकाता कांड को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कर दी ये बड़ी मांग। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है और दुष्कर्म के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा है कि यह देखना भयावह है कि देश भर में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार के मामले आते हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इसे समाप्त करें ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों को लेकर केंद्र कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म, एससी के आश्वासन के बाद काम पर लौटे। आपको बता दें कि कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर पिछले 11 दिन से हड़ताल पर बैठे दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया है और सभी हड़ताली डॉक्टर काम पर लौट गए हैं। दरअसल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में बीते 9 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। महिला डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई थी। इस मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों ने आंदोलन शुरू किया था। पिछले 11 दिन से विभिन्न राज्यों में ओपीडी सेवा बाधित थी। इसी बीच मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। TRE-1 के रिजल्ट को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, एससी ने बिहार सरकार और बीपीएससी से मांगा जवाब। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में राज्य के 8000 से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार शरण की पीठ ने रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और बीपीएससी को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। याचिकाकर्ता विजय शंकर तिवारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि TRE-1 के लिए 30 मई 2023 को विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 900 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अयोध्या को उड़ाने की धमकी देने वाला बिहार से गिरफ्तार किया गया, मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दबोचा। आपको बता दें कि अयोध्या को उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने बिहार के जमुई से गिरफ्तार कर लिया है। 21 अगस्त को अयोध्या के रहने वाले गोरापट्टी ककराही बाजार निवासी प्रवीण कुमार पांडे के मोबाइल पर फोन कर अयोध्या को उड़ाने की धमकी दी गई थी। दरअसल अयोध्या के कैंट थाना में केस दर्ज किया गया था। अयोध्या पुलिस की टेक्निकल सेल के द्वारा पता चला कि मोबाइल पर धमकी देने वाला शख्स दासो रविदास, जो जमुई जिले के खेरा थाना क्षेत्र के कंगेश्वर गांव का रहने वाला है। अयोध्या पुलिस ने जमुई पुलिस से संपर्क साधा और मामले की पूरी जानकारी दी। वहीं जानकारी मिलते ही जमुई एसपी शौर्य सुमन के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर धमकी देने वाले दासो रविदास को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में युवक मानसिक रूप से बीमार पाया गया है। श्याम रजक के इस्तीफे पर आया तेजस्वी का रिएक्शन, जानिए क्या बोले आरजेडी नेता। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने आज लालू तेजस्वी का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्याम रजक के इस्तीफे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का रिएक्शन आया है। तेजस्वी ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि इन सबसे आरजेडी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दरअसल पार्टी से सीनियर लीडर श्याम रजक के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि श्याम रजक जहां भी रहे अच्छे से, वह आरजेडी छोड़कर गए हैं तो गए हैं, उसमें क्या कहना है, इस पर हमको कोई बात नहीं कहना है। चुनाव आने वाला है, सब लोग अपना देखता है कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। इन सब से आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार गडरिया मोर्चा का विकासशील इंसान पार्टी में विलय, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने किया स्वागत। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के पटना स्थित कार्यालय में गुरुवार को आयोजित मिलन समारोह में बिहार गडरिया मोर्चा संगठन का वीआईपी में विलय हो गया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल ने अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी में आए सभी लोगों का स्वागत करते हुए वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दावा किया है कि कल का बिहार कुछ और होगा। हम लोग
लोग मिलकर इसमें बदलाव करेंगे। बिहार का गौरवशाली अतीत रहेगा। दरअसल मिलन समारोह में आए लोगों का स्वागत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि अगर किसी को जानना है तो उसके अतीत को जानिए समझिए। मैं भी गरीब परिवार से आता हूं और गरीबी का अनुभव किया है। अपने समाज के लोगों को कल्याण के लिए संघर्ष कर रहा हूं। जिन्हें मौका नहीं मिला है उसे मौका मिले, इसी सूत्र को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। सभी लोगों को 2 वक्त की रोटी मिले, इसी को लक्ष्य बनाकर राजनीति कर रहा हूं। गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ेगी एनसी और कांग्रेस, पीडीपी को भी मिल सकता है साथ। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर चुनाव आयोग के तरफ से तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। इसी बीच अब खबर यह आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को भी साथ लेने के संकेत दिए हैं। दरअसल अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे दरवाजे समान विचारधारा वाले किसी भी दल के लिए बंद नहीं है और भविष्य में किसी भी बात पर विचार किया जा सकता है। वहीं जीत की स्थिति में खुद के सीएम बनने के सवाल को हंसकर टाल दिया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला व अन्य नेताओं से मुलाकात की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 नए थानों का किया उद्घाटन। निर्माणाधीन पुल और बाईपास का लिया जायजा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर में 3 नए थानों का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम ने बाईपास रोड और पुल के निर्माण का भी जायजा सीएम ने लिया है और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य को हर हाल में पूरा करने को कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर के हत्था, जजुआर और SC/ST थाना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित तुर्की थाना के भवन का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम नीतीश ने चांदनी चौक होते हुए रामदयालु में मुजफ्फरपुर हाजीपुर 4 लेन के निर्माण कार्य का जायजा लिया है और NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। गिरिराज सिंह का तीखा बयान, बंगाल रेप केस से लेकर कश्मीर तक के मुद्दों पर की बात। आपको बता दें कि बंगाल में हुए रेप कांड ने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी की सरकार पर विपक्ष का हमला तेज हो गया है। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बुधवार को इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। दरअसल गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ना हो, देश में भ्रम पैदा करना हो, हिंदू मुसलमान में लड़ाना हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना हो, ये सबसे आगे। लेकिन जब बंगाल की डॉक्टर बेटी के साथ गैंग रेप होता हो तो पत्रकारों को डांट देना। यहाँ नहीं जाएंगे, हापुड़ जरूर जाएंगे। कश्मीर को पूरे दुनिया में गाली देंगे। आज कश्मीर के लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। यही राहुल गांधी के दोहरे चेहरे। चिराग पासवान की नकेल कसेगी बीजेपी, चाचा पारस से अचानक क्यों मिलने पहुंच गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें कि बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद से दिलीप जायसवाल अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में तो हैं, लेकिन किसी सहयोगी पार्टी के नेता के पास मुलाकात करने नहीं गए। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल 21 अगस्त की रात अचानक से चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के ठिकाने पर उनसे मिलने पहुंच गए। जायसवाल की पारस की इस मुलाकात के पीछे की कहानी अब सामने आ रही है। दरअसल पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता ने बताया कि 21 अगस्त की सुबह ही दिलीप जायसवाल ने पारस से मिलने का समय मांगा था। तय हुआ कि रात में मुलाकात होगी और जायसवाल खुद पारस की पार्टी के ऑफिस में जाकर उनसे मिलेंगे। वैसे पारस अपनी पार्टी के ऑफिस में ही रहते भी हैं। बुधवार की देर शाम दिलीप जायसवाल वहां पहुंचे और बंद कमरे में पारस के साथ लगभग 1 घंटे तक बातचीत